देश की राजनीति में कई ऐसी सियासी पार्टियां हैं जहां परिवारवाद की भरमार है। फिर वो चाहे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस हो, जहां गांधी परिवार ही सब कुछ माना जाता है, या फिर समाजवादी पार्टी हो जिसके लिए सैफई का मुलायम परिवार ही सब कुछ है। ऐसी कई पार्टियां हैं जिसकी कमान बाप बेटों तक ही सीमित रही और यही हाल हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे के संगठन शिवसेना का भी रहा। बाल ठाकरे के जाने के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने ही शिवसेना की कमान संभाली और बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे को किनारे कर दिया गया। लेकिन परिवारवाद की इस राजनीति को अब शिवसेना के अंदर से ही चुनौती मिलने लगी है और ये चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि बाल ठाकरे के विचारों पर चलने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होंने बता दिया अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन पर भरोसा जताते हुए उसे जिताया, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बीजेपी से किनारा कर लिया और कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन करके महाराष्ट्र की सत्ता हासिल कर ली। लेकिन शिवसेना के विधायकों को ये बात रास नहीं आई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में तमाम विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी, जिसका अंजाम ये हुआ उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई और आज की तारीख में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। वही एकनाथ शिंदे जिन्होंने बाल ठाकरे के साए में रहकर शिवसेना को आगे बढ़ाने का काम किया और आज उसी शिवसेना पर अधिकार जताकर उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी है। उद्धव ठाकरे से सत्ता की लड़ाई जीतने के बाद अब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर भी दावा ठोक दिया है, जिसकी वजह से अब यह मामला हाईकोर्ट में चला गया है कि आखिरकार शिवसेना पर किसका अधिकार है, उद्धव ठाकरे का या फिर एकनाथ शिंदे का। ये सियासी लड़ाई तो फिलहाल कोर्ट में चल ही रही है कि इसी बीच सोमवार को एक ऐसा फैसला आया जिसके बाद तो सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर खम ठोक दिया कि हम बाला साहब के विचारों के वारिस हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्विटर पर खुद पोस्ट किया, जिसमें वो बाल ठाकरे की कुर्सी पर हाथ रखे पैरों के पास बैठे हैं। भाव भंगिमा देखकर अंदाजा हो रहा है कि दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत चल रही है। यही तस्वीर पोस्ट कर सीएम शिंदे ने लिखा, आखिरकार बाला साहेब ठाकरे के मजबूत हिंदुत्ववादी विचारों की जीत हुई है। हम बाला साहेब के विचारों के उत्तराधिकारी हैं। भारत के चुनाव आयोग ने आज शिवसेना के शिंदे गुट को बाला साहेब जी नाम आवंटित किया। सीएम एकनाथ शिंदे की ये हुंकार इसलिए है कि शिवसेना के चुनाव निशान पर मचे विवाद के बाद चुनाव आयोग ने उनके गुट को नया नाम बाला साहेब जी शिवसेना आवंटित किया है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम मिला है। इन दोनों गुटों को मिले नए नाम में सबसे खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे के गुट के नाम के सबसे पहले शिवसेना है, फिर उद्धव है, उसके बाद बाल ठाकरे का नाम है, जबकि एकनाथ शिंदे के गुट को मिले नए नाम में सबसे पहले बाल ठाकरे का नाम है, उसके बाद शिवसेना का नाम है। एकनाथ शिंदे ने अपना नाम इसमें नहीं जोड़ा, यानी उद्धव गुट को जहां सबसे पहले उनके नाम से जाना जाएगा, फिर बाल ठाकरे के नाम से, तो वहीं एकनाथ शिंदे को सबसे पहले बाल ठाकरे के नाम से जाना जाएगा। यही वजह है कि चुनाव आयोग से मिले नए नाम को एकनाथ शिंदे अपनी जीत बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाल ठाकरे का नाम सबसे पहले रखकर उन्हें सम्मान देने की कोशिश की, जबकि उद्धव ठाकरे ने अपना नाम भी जोड़ दिया। और हाँ, एक बात और बता दें आपको, चुनाव आयोग ने शिंदे और उद्धव गुट को जो नाम आवंटित किया है, वो नाम दोनों ही नेताओं ने खुद चुनाव आयोग को दिया था। क्यों आई नया नाम देने की नौबत? शिवसेना नाम और धनुष बाण ही अब तक शिवसेना की पहचान थी, लेकिन इस नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और उद्धव गुट के बीच मची खींचतान को देखते हुए चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है। लेकिन अगले ही महीने 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है
और दोनों ही गुट के सामने ये समस्या थी कि वो किस चुनाव चिन्ह और नाम पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। शिंदे और उद्धव गुट की इसी समस्या का समाधान करते हुए चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम और मशाल चुनाव निशान आवंटित किया है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को बालासाहेब जी शिवसेना नाम आवंटित किया गया और चुनाव चिन्ह उन्हें अभी आवंटित किया जाना है, क्योंकि शिंदे ने चुनाव आयोग को त्रिशूल और गदा चुनाव चिन्ह विकल्प के तौर पर भेजा था, लेकिन इसे धार्मिक प्रतीक बताते हुए चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। ऐसे में अब देखना यह है कि एकनाथ शिंदे को चुनाव निशान क्या मिलता है। बहरहाल जिस तरह से सत्ता हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अधिकार के लिए उद्धव ठाकरे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बता रहा है कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं ये साबित करने में लगे हुए हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। बहरहाल उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रहे एकनाथ शिंदे के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एकदम सीधी बात है। शिवसेना को इलेक्शन कमीशन ने बहुत समय दिया। उन्होंने पहले 2 वीक का मांगा, फिर 2 वीक का मांगा, फिर 4 वीक का मांगा। जितने बार उन्होंने समय मांगा उतने बार इलेक्शन कमीशन ने उनको समय दिया। लेकिन समय मांग कर आप कानून को टाल नहीं सकते। और कल का निर्णय ये अंतिम निर्णय नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है, अंतरिम निर्णय है। और पिछले 25 सालों में किसी भी राज्य में जहां पर किसी भी पार्टी में 2 फाड़ हुआ है, वहां पर तब के इलेक्शन कमीशन ने इसी प्रकार का निर्णय लिया है। ये कोई अलग निर्णय लिया नहीं है। जब अपने मन की बात नहीं होती है तो इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करो, इस प्रकार की नीति अब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ अगर निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट इज ग्रेट, बहुत अच्छा है, और उनकी तरफ नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ बोलने को ये लोग आगे पीछे देखते नहीं है। देश की इंस्टीट्यूशंस को वीक करने का काम ये कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना जैसी पार्टियां यहां पर कर रही है, जो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है।